संभल से लेकर लखनऊ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर। योगी की पुलिस ने बदमाश को ठोक डाला। संभल से लेकर लखनऊ तक योगी की पुलिस बदमाशों को ठोक रही है, क्योंकि बाबा जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए हैं, जिसके बाद से यूपी में बदमाशों की शामत आई हुई है। और एक बार फिर यूपी में एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के कुशीनगर में शनिवार की सुबह यूपी पुलिस की कुबेर स्थान क्षेत्र के सेमरा हरदो कुटकुइया ढाला रोड के पास पशु तस्कर से मुठभेड़ हुई। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी संतोष मिश्र के मीडिया सेल ने बताया कि शनिवार को तड़के थाना कुबेर स्थान क्षेत्र में एक पशु तस्कर की सूचना मिली थी। टिप के आधार पर तत्काल योजना बनाते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। थाना कुबेर स्थान, थाना कोतवाली पडरौना, थाना रविंद्र नगर धूस और साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा थाना कुबेर स्थान क्षेत्रांतर्गत चेकिंग की जा रही थी, यानी उस क्षेत्र के अंदर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसको पुलिस की टीम ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने पुलिस की टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसकी पहचान मनोवर पुत्र गुलाम हुसैन निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के रूप में की गई है। पुलिस की ओर से अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से कारतूस बरामद। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा, एक खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल, लकड़ी का ठीहा, चाकू, रस्सी और मोबाइल फोन, साथ ही साथ 720 रुपए नगद बरामद किए गए। उससे इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा। उसके खिलाफ चार्जशीट को तैयार किया जाएगा, उसे दाखिल किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस का एनकाउंटर। अभी हाल ही में योगी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए और बताया गया कि किस तरह सूबे से अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। योगी सरकार की पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार लंगड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस ने एनकाउंटर कर कई बदमाशों को पकड़ा है। पहला मामला तो हम आपको बता ही चुके हैं। दूसरा मामला औरैया जिले का है, जहां दिलीप हत्याकांड में फरार चल रहे 2 अन्य हत्यारोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ में घायल बदमाशों की पहचान दुर्लभ उर्फ पिंटू यादव, शिवम यादव के रूप में की गई है। मुठभेड़ में घायल बदमाश चर्चित दिलीप हत्याकांड में 25-25 हजार रुपए के इनामी थे। 25-25 हजार रुपए के इनामी थे। औरैया के बहुचर्चित हत्याकांड में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी और सुपारी भी दी थी, जिस मामले में भी मुठभेड़ हुई है। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। वहीं आगरा जिले में पुलिस और इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश रिजवान के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश रिजवान को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लूट और छिनौती के मामले में बदमाश रिजवान फरार चल रहा था। पुलिस ने रिजवान पर 10,000 का इनाम रखा था। कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, बाइक, मोबाइल और लूटी हुई नकदी बरामद की गई। ये मुठभेड़ थाना ताजगंज क्षेत्र में हुई। इसके अलावा हरदोई में लूटपाट कर मां बेटी के साथ मारपीट करने वाले 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एनकाउंटर की सूचना मिलने के बाद एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। 8 सालों में 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर। पिछले 8 साल में 12,000 से ज्यादा पुलिस और अपराधियों में एनकाउंटर हो चुका है। इसमें 210 से ज्यादा अपराधियों को ढेर किया गया है, जबकि हजारों अपराधी घायल होकर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। खास बात यह है कि इन एनकाउंटर में 17 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं।
यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जीरो टॉलरेंस नीति के चलते 2017 से लेकर 5 सितंबर तक 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। इन मुठभेड़ों में गिरफ्तार किए गए अपराधियों की संख्या 27,000 से ज्यादा है। 1601 अपराधी घायल हुए हैं। यूपी पुलिस चीफ प्रशांत कुमार के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई है, जहां 3,723 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई। तकरीबन उसमें 66 अपराधी मारे गए, 7,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार के हवाले से यह भी कहा गया है कि सभी एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान रखा गया है, इसलिए यूपी पुलिस के किसी भी एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठा है। डीजीपी के मुताबिक सिर्फ एसटीएफ नहीं बल्कि कमिश्नरेट और जिलों की पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। ऐसे में जब यूपी में एनकाउंटर की बात चल रही है तो यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि योगी, अखिलेश, मुलायम और मायावती किस मुख्यमंत्री के राज में यूपी में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, किसके राज में हुए सबसे ज्यादा एनकाउंटर। हालांकि जब इसके आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि सबकी सरकार में पुलिस एनकाउंटर हुए, बस किसी के आंकड़े ज्यादा हैं तो किसी के कम हैं। पुलिस एनकाउंटर दो तरह से करती है, पहला हाफ और दूसरा फुल। हाफ एनकाउंटर में आरोपी के पैर या हाथ में गोली मारी जाती है, जबकि फुल एनकाउंटर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बीते 20 सालों में सभी सरकारों में फुल और हाफ दोनों तरह के एनकाउंटर होते रहे हैं। एनकाउंटर मामले में मुलायम और योगी रहे आगे। ऐसे में हम यहां बात फुल एनकाउंटर की करें तो मुलायम सिंह यादव सरकार के कार्यकाल 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 499 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। वहीं मायावती की 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 वाली सरकार में 261 अपराधी मारे गए। अखिलेश की 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 वाली सरकार में 40 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। वहीं योगी सरकार में 19 मार्च 2017 से अब तक 210 से ज्यादा अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। इस तरह से जहां मुलायम सिंह सरकार में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए तो वहीं अखिलेश सरकार में सबसे कम और उससे ज्यादा योगी सरकार में एनकाउंटर हुए हैं। सीएम योगी के पहले कार्यकाल में मारे गए 117 अपराधी। वहीं देश भर में अपराधियों को ठिकाने लगाने में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ज्यादा एक्टिव नजर आती है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं। बात अगर योगी सरकार के पिछले 5 साल 2017 से 2022 की करें तो यूपी देश का दूसरा ऐसा राज्य था जहां सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ। इनमें 117 अपराधियों की एसटीएफ की गोली लगने के बाद मौत हुई थी। वहीं इसके बाद राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 13, बिहार में 22 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे। किसकी सरकार में कुख्यात अपराधियों का हुआ एनकाउंटर? श्री प्रकाश शुक्ला, कल्याण सिंह सरकार में इसका एनकाउंटर हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला का 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में आतंक था। बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी उससे खौफ खाया करते थे। कहा जाता है कि शुक्ला ने उस समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। 22 सितंबर 1998 को यूपी एटीएस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया था। ददुआ का मायावती सरकार में एनकाउंटर। खूंखार डाकू शिव कुमार उर्फ ददुआ का एनकाउंटर 22 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस एनकाउंटर में ददुआ और उसके 5 साथी मारे गए थे। एनकाउंटर के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने एसटीएफ को 10 लाख रुपए का इनाम दिया था। ठोकिया का मायावती सरकार में एनकाउंटर। अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को 4 अगस्त 2008 को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। ठोकिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा के अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में सक्रिय था। ठोकिया ने एसटीएफ के 6 जवानों की हत्या की थी। इस घटना के बाद मायावती सरकार ने ठोकिया पर 6 लाख का इनाम रखा था। चित्रकूट के करवी इलाके में सिलखोरी जंगल में एसटीएफ ने उसे मार गिराया था। निर्भय गुर्जर का मुलायम सिंह यादव सरकार में एनकाउंटर। चंबल के खूंखार डकैत निर्भय सिंह गुर्जर को यूपी पुलिस 8 नवंबर 2005 को मार गिराने में सफलता हासिल कर चुकी थी। निर्भय गुर्जर के एनकाउंटर का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा गया था। इस टीम में तत्कालीन इटावा एसपी दलजीत चौधरी,
एसएसपी अखिल कुमार और डीएसपी राजेश द्विवेदी शामिल थे। निर्भय विजय पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। निर्भय के खिलाफ 205 मामले दर्ज थे। विकास दुबे का एनकाउंटर योगी सरकार में हुआ। कानपुर के बिकरू हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने कानपुर के भौती के पास एनकाउंटर में मार गिराया था। उसे मध्य प्रदेश से यूपी लाया जा रहा था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया था। यानी ये कहा जा सकता है कि एनकाउंटर तो सबकी सरकार में हुए, लेकिन बाबा की सरकार में ताबड़तोड़ हो रहे हैं, जिससे बदमाशों और कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।